आज का हमारा लेक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल नो कि व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, द एयरक्राफ्ट हैज लैंडेड। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? इट टेल्स अबाउट द पास्ट एंड प्रेजेंट। पास्ट और प्रेजेंट दोनों के बारे में जब हम बात करना चाह रहे होते हैं एक ही टाइम पर, तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किस तरह से ये पॉसिबल है? द एयरक्राफ्ट हैज लैंडेड मीन्स दैट द एयरक्राफ्ट इज ऑन द ग्राउंड। लैंड की थी पास्ट में और अब जो है वो कहाँ है? ऑन द ग्राउंड है। तो जब भी हम प्रेजेंट और पास्ट के बारे में एक ही टाइम पे बात करना चाहेंगे तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो यूज करेंगे। और ये जो पास्ट होता है ये इतना ज्यादा जो है फार पास्ट नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा पहले प्रेजेंट से। तो यूज कहाँ पर हमें करना पड़ेगा? व्हेन वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट वी सी थिंग्स एज हैपनिंग इन द पास्ट, यानी कि वो पास्ट में हो रही होती हैं, वो एक्शंस जो हैं वो पास्ट में हो रहे होते हैं। और मैंने बताया कि वो इतना फार पास्ट नहीं होता, बट हैविंग अ रिजल्ट इन द प्रेजेंट, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट में आ रहा होता है। एग्जाम्पल, वी हैव वॉश द डिशेस, यानी हमने डिशेस धो ली हैं पास्ट में, एंड दे आर क्लीन नाउ, और अब क्या है? वो साफ है। द एयरक्राफ्ट हैज लैंडेड, जैसा कि हमने ऊपर एग्जांपल देखी कि एयरक्राफ्ट लैंड की थी जो पास्ट में की थी, और इट इज ऑन द ग्राउंड नाउ, अब क्या स्टेटस है कि वो जमीन पर है। वी हैव ईटन ऑल द एग्स, यानी हमने एग्स जो हैं वो खा लिए हैं। देयर आर नॉट एनी लेफ्ट, और अब कोई भी एग्स नहीं बचे हैं। यू हैव ब्रोकन दिस वॉच, तुमने ये घड़ी तोड़ दी है, यानी हमने पास्ट में ये काम किया लेकिन इट इज़ नॉट वर्किंग, इसका जो रिजल्ट है वो हमें प्रेजेंट में मिल रहा है। आगे देखते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन इसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स लगते हैं, हैज या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और हैज हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, वो आएगी, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। अगर हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। इसके नेगेटिव बनाने में जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि हैज हैव और जो थर्ड फॉर्म है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है उन दोनों के दरमियान में नोट का एडिशन हो जाएगा। तो ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट जो है वो बन जाएगी पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसके बाद हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो किस तरह से बनता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत सिंपल है, इसका क्वेश्चन सेंटेंस बहुत सिंपल है। सिर्फ जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं यानी हैज या हैव, जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा वो सेंटेंस के स्टार्ट पे आ जाएगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारी फॉर्म आएगी जो कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी, एंड देन इज ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है जी एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जो WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होता है। तो उसमें सबसे पहले WH फैमिली वर्ड का क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब में से आएगा हैज या हैव, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, एंड देन उसके बाद हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये था स्ट्रक्चर जिसमें हमने देखा पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन, और जो हमारा WH फैमिली इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है उसको हमने स्ट्रक्चर को देखा। अब हम जो है ये देखेंगे कि हैज या हैव जो है वो कब लगते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा, किस सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा। तो जो हमारे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट होंगे तो उनके साथ हैज ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा, और जो हमारे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स होंगे उनके साथ हमारा जो है वो हैव ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। इसके बाद है जी हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर एग्जाम्पल देखें तो शी सब्जेक्ट, हैज बिकॉज शी के साथ हैज आता है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज्ड, द ड्रेस इज ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस को देखें तो शी हैज नॉट चेंज्ड द ड्रेस, यानी हैज और चेंज के दरमियान में हमने नॉट का एडिशन किया। उसके बाद अगर क्वेश्चन को देखें तो हैज जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा, देन आ जाएगा सब्जेक्ट, देन फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। हैज शी चेंज्ड द ड्रेस,
एंड डब्ल्यू एच फैमिली इंट्रोगेटिव क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो वाई यानी डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब दैट इज हैज, एंड देन सब्जेक्ट शी, एंड देन फॉर्म चेंज्ड, एंड द ड्रेस इज ऑब्जेक्ट। इसके कुछ एग्जांपल जो हैं वो मैंने उर्दू ट्रांसलेशन से ली हैं कि उर्दू में एंड किस तरह से होगा और उर्दू से इंग्लिश में इस टेंस में ट्रांसलेशन हम किस तरह करते हैं। अहमद सो चुका है, अहमद हैज स्लेप्ट, बिकॉज अहमद इज सिंगुलर सो वी विल यूज हैज। और सो चुका है, सो गया था और अब सोया हुआ है, यानी पास्ट में सोया हुआ था और रिजल्ट ये है कि अब सोया हुआ है। वो वहां पहुंच नहीं चुका है, ही हैज नॉट रीच्ड देयर, पास्ट में था कि वो वहां नहीं पहुंचा और रिजल्ट प्रेजेंट में आ रहा है कि वो वहां पर मौजूद नहीं है। क्या वो खाना खा चुका है, हैज ही ईटन फूड, ये क्या है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पास्ट में था कि खाना खाया उसने और रिजल्ट है कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि खाना खाया है या नहीं खाया। वो कहाँ जा चुका है, वेयर हैज ही गोन। तो ये थी उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन की एग्जांपल पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब आता है जी बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि टाइम एक्सप्रेशन कौन से यूज होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी अगर हमें इंग्लिश में कोई स्टेटमेंट मिलती है तो हमें कैसे पता चलेगा टाइम कौन कौन से होंगे इस एक्शन के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो उसमें सबसे पहले आते हैं जी जस्ट, उसके बाद ऑलरेडी, देन येट, then for, since, ever, never, first time, second time, today, this week, and etc. such kind of। तो अब हम देखेंगे वन बाय वन के ये कहाँ, अब हम देखेंगे वन बाय वन के इन टाइम एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है, हम इनको किस तरह से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज जस्ट। जस्ट का अगर आप इंग्लिश में मीनिंग देखें तो दैट इज अ शॉर्ट टाइम अगो, यानी बहुत थोड़ी सी देर पहले, अभी अभी जिसको हम उर्दू में कहते हैं। तो जस्ट का क्या मतलब है, अभी अभी या अ शॉर्ट टाइम अगो। ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है सूनर देन एक्सपेक्टेड, यानी जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा जल्दी। ऑलरेडी पहले ही, तवक्को से पहले ही या पहले ही, जितना हमें उम्मीद थी, तवक्को थी, उससे भी जल्दी। येट, येट का मतलब है कि अभी आप एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन, कि अभी कुछ किसी काम के होने का जो है आप तवक्को कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी अभी तक। जी नेक्स्ट है फोर। फोर जिस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं फोर को पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ये वही फोर है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम इसको जो है वो यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, फॉर जहाँ पर हमें स्टेट्स होती हैं जिनका हम परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बना सकते, उनको हम परफेक्ट से ही शो करते हैं, लेकिन उसमें टाइम शो करने के लिए हमें फॉर और सिंस की ही हेल्प लेनी पड़ती है। तो फॉर का क्या मीनिंग है, पीरियड ऑफ टाइम, हाउ लॉन्ग दिस पीरियड इज, कितना अरसा। और सिंस जो कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी जहां से, व्हेन डज द पीरियड बिगन, पीरियड ऑफ टाइम जहां से शुरू होता है वहां हम यूज करेंगे सिंस, यानी तयन करदा या मुतयन करदा वक्त के मुताबिक। अच्छा जी, उसके बाद आता है एवर। एवर का मतलब होता है इन योर लाइफ अप टू द प्रेजेंट टाइम, कभी, इन योर लाइफ अप टू द प्रेजेंट टाइम, कभी आपकी जिंदगी में अभी तक, कभी क्या, ये मीनिंग जो है एवर दे रहा होता है। और नेवर जो है वो क्या मीनिंग देता है, अगर हम एवर प्लस नो को इकट्ठा कर दें तो वो नेवर बन जाता है, यानी नॉट इन योर लाइफ अप टू द प्रेजेंट टाइम, कभी नहीं। तो दीज आर द टाइम एक्सप्रेशन। इसके बाद है टाइम एक्सप्रेशन दिस और इट इज द फर्स्ट और सेकंड टाइम, इसके आगे थर्ड टाइम हो सकता है, फोर्थ टाइम हो सकता है, फिफ्थ टाइम हो सकता है, एंड एटसेट्रा। यानी ऐसा पहली बार हुआ है या दूसरी बार हुआ है, तो ये वाला टाइम एक्सप्रेशन भी ये स्टार्ट पे आएगा सेंटेंस के, दिस इज द फर्स्ट टाइम, एंड देन तो है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला जो सेंटेंस है वो आएगा। इसके अलावा टुडे है, दिस वीक है, दिस मंथ है, ईयर है, इन सब टाइम एक्सप्रेशन के साथ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज होता है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम इन टाइम एक्सप्रेशंस को प्लेस कहाँ करेंगे सेंटेंस में,
क्योंकि सेंटेंस में जब आप एडवर्ब्स प्लेस करते हैं या इस तरह के टाइम एक्सप्रेशन प्लेस करते हैं तो उनकी पोजीशन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन दो जो टाइम एक्सप्रेशन है उनको देखें, जस्ट और ऑलरेडी को, तो इन्हें कहाँ प्लेस किया जाता है? इन्हें हैव के बाद और पास्ट पार्टिसिपल से पहले प्लेस किया जाता है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में इनको प्लेस किया जाएगा, जस्ट और ऑलरेडी को। वी हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम लाहौर, हम अभी अभी अ शॉर्ट टाइम अगो लाहौर से वापस आए हैं। सारा हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड द टास्क, सारा ने तवक्को से पहले ही काम जो है वो ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट कम्स येट। येट कहाँ आता है? येट एक तो पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आता, ये नेगेटिव और क्वेश्चन स्टेटमेंट्स में आता है, और इसे प्लेस भी एंड पे किया जाता है, सेंटेंस के एंड में प्लेस किया जाता है येट को। अली हैज़ नॉट अराइव्ड येट, अली अभी नहीं आया है। हैव यू कंप्लीटेड योर कोर्स येट, क्या तुमने अभी तक अब तक अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है? हैवर का जो प्लेसमेंट है वो ये कि एक तो ये क्वेश्चंस में यूज़ किया जाता है, और उसके अलावा जो जब क्वेश्चन में ये यूज़ होगा तो हम इसको पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले प्लेस करेंगे। हैव यू एवर विजिटेड इंग्लैंड, तो एवर जो है वो ये एक तो क्वेश्चन में आया, दूसरा इसको हमने पास्ट पार्टिसिपल से पहले प्लेस किया है। नेक्स्ट है जी फॉर और सिंस। फॉर और सिंस जो है वो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में, लेकिन जो स्टेट्स होती हैं उनकी चूंकि कंटिन्यूअस फॉर्म या परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होती, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की सेंस जब हमने देनी होती है स्टेट्स में, तो हम वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। इसलिए जो फॉर और सिंस का यूज़ है वो एज इट इज़ होगा। फॉर को हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करेंगे और सिंस को हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करेंगे। शी हैज़ नोन मी, नो इज़ अ स्टेट, नो एक स्टेट है, तो शी हैज़ नोन मी सिंस 1999। तो 1999 क्या है? ये पॉइंट ऑफ टाइम है जिसकी जो इंसेप्शन है, जिसका जो स्टार्ट है, बिगनिंग है, वो हमें पता है, और ये एक डेफिनेट टाइम को शो कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ सिंस प्लेस किया है। वी हैव ओन दिस प्लेस फॉर 3 years, तो ओन इज अ स्टेट और जो पीरियड ऑफ टाइम है 3 years, इसलिए हमने यहाँ पर क्या प्लेस किया है? फॉर को यूज किया है। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशंस को। इट इज और दिस इज फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम एटसेट्रा, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव सीन दिस, यानी ऐसा पहली बार हुआ है कि हमने उसे देखा है या उससे मिले हैं। टुडे, दिस वीक और मंथ, ईयर एटसेट्रा, तो ही हैज कम हियर टुडे, आज वो यहाँ आया। आई हैव नॉट वॉच टेलीविजन दिस वीक, और मैंने इस हफ्ते जो है वो टेलीविजन नहीं देखा है। उसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो आता है गोन टू और बिन टू में। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज होते हैं, गोन टू और बिन टू, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप ये कह रहे हैं कि हैज़ गोन टू, तो इसका मतलब है कि कोई गया है किसी जगह पर और अभी वहीं है। जैसे एग्जांपल आप देखें, सारा हैज़ गोन टू लाहौर, तो मीन्स शी इज स्टिल इन लाहौर, यानी वो लाहौर गई है और वहाँ ही है। लेकिन अगर आप यूज करते हैं शी हैज़ बिन टू लाहौर, तो इसका मतलब है कि वो गई थी लाहौर लेकिन अब वापस आ गई हुई है। तो ये थी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो डिटेल। अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें वीडियो को। थैंक यू सो मच।